नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आप दुनिया भर की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक घटनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और बेहद दुख भरी जो खबर है वो खाड़ी के देश कतर से सामने आई है, जहां रास लफान स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गैस परिसरों में से एक में भीषण विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए हैं और अब कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मरने वालों में कम से कम 12 भारतीय नागरिक शामिल थे। इस घटना ने न केवल भारत और कतर बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि रास लफान ऊर्जा क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कतर के अधिकारियों के अनुसार रविवार रास लफान स्थित बरजान गैस सुविधा में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में इसे एक तकनीकी दुर्घटना बताया गया, लेकिन जैसे 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 जानकारी सामने आई, हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगने लगा। सोमवार को कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 66 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक इसमें शामिल हैं। बाद में कतर स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर बताया कि मरने वाले 13 लोगों में से 12 भारतीय हैं। दूतावास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और भारतीय मिशन प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। यह खबर इसलिए भी बेहद दुखद है क्योंकि अधिकांश मृतक प्रवासी, श्रमिक और तकनीकी कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो अपने परिवारों के बेहद बेहतर भविष्य के लिए खाड़ी देशों में काम कर रहे थे। हादसे के बाद पूरे भारत में उन परिवारों के बीच चिंता और शोक का माहौल है जिनके परिजन कतर में काम करते हैं। भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है ताकि मृतकों की पहचान, शवों की स्वदेश वापसी और घायलों के उपचार की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 66 घायल लोगों का इलाज चल रहा है और राहत की बात यह है कि किसी भी घायल की हालत फिलहाल जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली नहीं बताई गई है। हालांकि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके आसपास के क्षेत्रों तक महसूस किए गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट उस समय हुआ जब संयंत्र में कुछ परिचालन गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा था। आपको बताते चलें कि इस संयंत्र की कई गतिविधियां मार्च महीने में हुए एक बड़े हमले के बाद प्रभावित हुई थी। आपको याद होगा कि इसी वर्ष मार्च में रास लफान क्षेत्र भी क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ गया था। उस समय एक ईरानी मिसाइल इस क्षेत्र में आकर गिरी थी, जिससे भीषण आग लग गई थी और कई महत्वपूर्ण ढांचों को नुकसान पहुंचा था। अधिकारियों के अनुसार उस हमले के बाद कुछ इकाइयों में मरम्मत और दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जब संचालन को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी यह नया हादसा हो गया। हालांकि कतर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान विस्फोट किसी दुश्मन की कार्रवाई की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एक तकनीकी दुर्घटना प्रतीत हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि इस घटना का कतर के वैश्विक गैस निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी और एलएनजी निर्यात पूरी तरह सुरक्षित है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी निर्यातकों में से एक है। यूरोप, एशिया और दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरत कतर की गैस आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि इस तरह की किसी घटना से निर्यात प्रभावित होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल सकता है। जिस बारजान गैस संयंत्र में यह हादसा हुआ है वह कतर की ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस की है। इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से कतर में बिजली उत्पादन और समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने वाले विशाल डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए किया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित कतर जैसे देश के लिए यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देश की जल और ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी तरह की परियोजनाओं पर निर्भर करती है। फिलहाल कतर एनर्जी और स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि विस्फोट संयंत्र के किस हिस्से में हुआ है और वास्तविक नुकसान कितना बड़ा है। जांच टीम तकनीकी खामियों, सुरक्षा मानकों और परिचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि इस तरह के उच्च जोखिम वाले ऊर्जा संयंत्रों में छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए जांच रिपोर्ट आने तक किसी निष्पक्ष
पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस हादसे से एक बार फिर दुनिया भर में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और उनमें से बड़ी संख्या ऊर्जा निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इनमें जोखिम भी काफी अधिक होता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भारत और कतर के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे। ऊर्जा सहयोग, व्यापार और प्रवासी भारतीय समुदाय इन संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में ये दुखद घटना दोनों देशों के लिए एक भावात्मक और मानवीय चुनौती बन गई है। उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद हादसे के वास्तविक कारण सामने आएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खो दिया है। भारत और कतर दोनों देशों की सरकारें राहत और सहायता कार्यों में जुटी हुई हैं। हम भी इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कतर के रास लफान गैस परिसर में हुए इस भीषण विस्फोट पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि ऊर्जा उद्योग में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है? कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। हो प्ले कर दो चौथी, लास्ट रह गई बस ये। लो पानी।